दोस्तों, अगर आप एक आधार कार्ड धारक है और आपने अपने आधार कार्ड में कोई चेंजेस अपने घर परिवार किसी नए सदस्य के आधार कार्ड बनवाना, उनके बायोमेट्रिक अपडेट करवाना, नाम चेंज करना या कुछ भी इसी से अपडेशन कराने के लिए आप आधार इनरोलमेंट सेंटर जाते हो। और जहां तक मैं जानकारी ली हूं, लगभग हर आधार इनरोलमेंट सेंटर की यही कहानी है कि वो ऐसी सर्विस जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उस पे भी चार्ज करते हैं, ऐसी सर्विस जिसपे चार्जेस है लेकिन उस पर डबल या ट्रिपल चार्ज करते हैं। पहली चीज तो आधार सेंटर इतनी भीड़ होती है कि आप इस चीज को कभी केयर ही नहीं करते। आप बोलते बस मेरा काम हो जाना चाहिए, लेकिन जहाँ पे आप एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपसे अगर कोई आधार इनरोलमेंट सेंटर वाले अतिरिक्त शुल्क की सर्विस के जो या तो फ्री है या जो चार्जेस के वाजिब उसके अलावा लेते हैं तो क्या करेंगे, जानने वाले। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं जिस सिटी से बिलोंग करता हूँ वहाँ मैंने अपने एक एनरोलमेंट सेंटर में एक अपडेशन के लिए गया, जहाँ के मैंने वीडियो फुटेज की। चलो वीडियो को आप पहले देख लीजिए। मतलब कि नहीं, वहाँ आपका डेमोग्राफिक 50 दिख रहा है, उसमें डेमोग्राफिक 50 पहले का है, नया अपडेट हुआ है। हाँ, 150 लग जाएगा उसमें। ये बायोमेट्रिक अपडेट की फोटो अपडेट होगा, बायोमेट्रिक बाप का नाम हट जाएगा पीछे से। 150 लग जाएगा डेमोग्राफी अपडेट करने में, फोटो चेंज के लिए। पहले का ये तो नया अपडेट लगा दीजिए ना उसमें। जानकारी यहाँ पे 150 रुपया लगेगा। नया क्या लगा, ये ब्लॉक में चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा। CSC द्वारा दिया हुआ है ना, प्राइवेट सेंटर CSC के द्वारा अलॉट किया गया आपको। ये जो आधार सेंटर है ये मेन सिटी में हो और ये CSC के द्वारा संचालित है। यहाँ पे एक बंदा बाहर बैठा रखा है, ऑपरेटर के अलावा वो सारे कलेक्शन सारे मैनेजमेंट करते हैं, प्राइस शुल्क भी करते हैं। हर आधार सेंटर में आपके इसके जेन्युइन आधार की प्राइस आपको लगी दिखेगी। जो UIDAI के गाइडलाइन तहत कहा गया ये प्राइस आपको विजिबल दिखाना होगा। ये इसलिए किया गया ताकि वहाँ पे आधार इनरोलमेंट सेंटर वाले अनुचित शुल्क ना ले। एंड आधार सेंटर की बहुत सारे ID बंद होती चले गई, तो लिमिटेड जगह ही पर ये आधार सेंटर जहाँ काफी ज्यादा ही भीड़ लगती है। जैसे अभी आपको जो 10 साल पुराने जिनके आधार कार्ड उनको डॉक्यूमेंट अपडेट कराना, जिसके नंबर जो तो ऑनलाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनके नंबर नहीं जुड़े हैं वो आधार इनरोलमेंट सेंटर जाकर अपने आधार में कोई भी एक रेजिडेंशियल प्रूफ, निवास या कोई दूसरे डॉक्यूमेंट वगैरह लगाकर उन्हें अपडेट करवाना होता है, जिसकी अंतिम तिथि शायद 14 सितंबर दी गई है। तो उन पे भी अधिकतर शुल्क लेते हैं। तो इसके जानने के लिए आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर आधार कार्ड में कोई अपडेशन कराने की या नया आधार कार्ड बनवाने जा रहे हो तो उसकी वाकई में शुल्क है क्या, ये आपके लिए काफी ज्यादा जानना जरूरी है। ये शुल्क ऑल ओवर इंडिया में, शहर से लेकर गाँव तक में सब जगह सेम होता है। इसके सिंपली आपको अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करनी, यहाँ पे UIDAI सर्च कर आपको यहाँ पे वेबसाइट पे आनी है, जो ये आधार के ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे मैंने हिंदी कर रखा ताकि समझने में आपको आसानी हो। नीचे आएंगे तो आपको आधार नामांकन एवं अद्यतन शुल्क यानी कि अपडेट शुल्क क्या उस पर क्लिक करनी है। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप यहाँ पे जब शुरू में लैंग्वेज पूछा इंग्लिश करके आपकी जो प्रेफर्ड लैंग्वेज होती है, बांग्ला, तेलुगु, तमिल, आप उन सब में इस शुल्क को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जब हम जूम करके बताएंगे तो पहला श्रेणी, इसमें 3 श्रेणी दी गई है अपडेशन के। पहले श्रेणी में आपकी बायोमेट्रिक, आपके फिंगर, आई की आइरिस और आपका फेस, ये 3 चीज आते हैं। और दूसरी श्रेणी है डेमोग्राफिक, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका पता, पिताजी का नाम, ये सब आता है। तीसरी श्रेणी जिनके आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराने हैं, यानी 2014 के आसपास जिसने बनवाया था और अपने आधार कार्ड में कोई तरह का कभी ना कोई अपडेट करना कुछ का, उनके कोई बस जब आधार कार्ड बन रहे थे उसने बनवा लिया, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराया, ना ही कोई प्रूफ अटैच करवाया है, उनके लिए तीसरा श्रेणी जहाँ पे दस्तावेज, नाम, लिंग, जन्म तिथि और पते का समर्पित दस्तावेज होता है, जिसे आप ऑनलाइन नंबर जुड़ा तो भी कर सकते हैं, ऑफलाइन इसके आधार सेंटर जा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं इनके शुल्क क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 कैटेगरी बांटी गई जहाँ पे कोई तरह का चार्जेस नहीं लेने होते हैं। वो कैटेगरी 5 से 7 साल के बच्चों के लिए। आपको मालूम है जो बहुत छोटे बच्चे होते 5 साल अंदर, उनको हल्का ब्लू कलर की आधार कार्ड बनती है और इन्हें अपडेट करवाना जब 5 साल से 7 साल की एज के 5 साल पार कर जाते हैं तो उन्हें मैंडेटरी अपडेट होती है, जिसे जरूरी अपडेट कहते हैं। ये अपडेट टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इसमें कोई तरह का चार्जेस नहीं लगते। इसी पेज पे नया आधार कार्ड इनरोल करने के भी कोई चार्जेस नहीं लगते। इसके बाद जब बच्चे 15 से 17 साल के वजह से उनके फिंगरप्रिंट, फेस वगैरह थोड़े से चेंजेस होते हैं तो उनको फिर मैंडेटरी अपडेट होता है, जो 15 साल के बाद कराना जरूरी होता है। ये अपडेट भी आधार UID के तरफ कहा गया फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज इसके लिए आपको पे करने नहीं होंगे पहली बार। अगर फिर आप दोबारा कुछ कराते हो तो फिर इसके जो रेगुलर शुल्क होते हैं 100 रुपए इसके चार्जेस जो आधार इनरोलमेंट सेंटर के ऊपर लिखा रहता है आपको वही पे करने हो। जब मैंने इसके बारे में पूछा भैया नए वाली जो सूची आ गई बोलता वो पुराने हैं तो लगा दो, तो कहता है इसके लिए आप ब्लॉक चले जाइए। क्या ये तो नया अपडेट लगा दीजिए ना उसमें। जानकारी यहाँ पे 150 रुपया लगेगा। नया क्या लगा, ये ब्लॉक में चले जाइए, ठीक है।
यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ 150 रुपया ही लगेगा, जबकि मैं यहाँ पे बायोमेट्रिक नहीं डेमोग्राफी अपडेट की बात कर रहा हूँ, जिसकी प्राइस और कम है, मैं वो आगे बताऊंगा। डेमोग्राफी अपडेट, यहाँ पे आपके नाम, लिंग, जन्म की तिथि, आपका पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपके पिताजी का नाम जो बैक में होता है, ये सब डेमोग्राफिक अपडेट में आता है। यानी जितने भी लिखने वाली चीजें जो डिटेल आपकी होती है वो आता है। इनमें क्या शर्त है चलिए जानते हैं। यदि आप बायोमेट्रिक अपडेट के साथ ही कर रहे हैं, यानी आपने गया हाथ का छाप अपडेट का, इसके अलावा आपने मोबाइल नंबर जुड़ाने की रिक्वेस्ट की, ईमेल आईडी की रिक्वेस्ट की, नाम, पता, पिताजी का नाम, ये सारे रिक्वेस्ट करते हैं बायोमेट्रिक के साथ, तो सिर्फ 100 रुपए ही आपके लगेंगे। ये उसके इंक्लूड में फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यानी बायोमेट्रिक अपडेट के साथ ये सारे काम करा दो, 100 रुपए चार्जेस लगेंगे। यदि आप सिर्फ और सिर्फ आधार सेंटर इसलिए गए इन सारी चीजों को करने, या मोबाइल नंबर एड कराने के लिए, या अभी तो बहुत ज्यादा लोग मोबाइल नंबर एड कराने जाते हैं, या फिर ईमेल आईडी को एड करने, मोबाइल नंबर के साथ ईमेल आईडी भी एड होती है, या फिर पिताजी का नाम एड करना, या अपना नाम में कुछ चेंजेस करने हैं, डेट ऑफ बर्थ कुछ चेंजेस, सिर्फ यही काम करना, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट नहीं करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए आधार इनरोलमेंट सेंटर वाले शुल्क करेंगे, जो यहाँ पे ये आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई है। कुछ लोग ये सवाल होता है, वो ये डेमोग्राफिक अपडेट में उनका फिंगर, हाथ का छाप, आंख की पुतली एंड उनका फेस को कैप्चर किया जाता है। तो इसलिए किया जाता है कि आपका मिलान किया जाता है कि आप जो आदमी वही करा रहे हो ना, आपके फिंगर से मैच किया जाएगा। आपके फिंगर अपडेट नहीं होते ना, फोटो अपडेट होते हैं, आपको स्लिप में फोटो भी आएगी। ये सिर्फ वेरिफिकेशन होता है कि जो बंदा गया वो जेन्युइन बंदा है। आप जब तक वहाँ पे उस अपडेट को कहोगे नहीं, वो सिलेक्ट नहीं करें, टिक नहीं करें, तब तक ये चीज अपडेट नहीं होती। आप जो कराने गए वही आपका करें, आपको बोलना होगा। साथ ही साथ एनरोलमेंट स्लिप के ऊपर आप किस चीज को अपडेट करा, उसके ऊपर टिक लगी हुई भी आपको देखने को मिलेगी। तीसरा जो है वो है दस्तावेज का अपडेट करना। ऐसे बहुत सारे लोग जिनको आधार कार्ड शुरू में बना 2014-15 के आसपास, ज्यादातर 2014 में जितने आधार कार्ड बने हैं, उस समय लोग शिविर लगा के स्कूल में, आंगनबाड़ी केंद्र में, इसमें बहुत ज्यादा ही बनते गए। स्टार्टिंग में आधार कार्ड का दौर आया उस समय, तो बहुत सारे लोग को बिना डॉक्यूमेंट, बिना किसी चीज का अपडेट करते चले आधार कार्ड बनता गया। लेकिन सरकार ने बीते काफी समय से ऐसे लोग जो अपने आधार कार्ड कोई करेक्शन, ना नंबर ऐड करवाए, ना कभी कुछ इस पे अपडेशन करवाए, ना कोई डॉक्यूमेंट लगा, कोई प्रूफ लगा कर कुछ करवाए, नाम चेंज, डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं करवाए हैं, वैसे लोग जो अभी तक कोई करेक्शन कुछ भी नहीं करवा, आधार कार्ड बन गया और चला रहे, तो उनको उसमें उनके दस्तावेज में कई सारे प्रकार होते हैं। इनकी वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे इनका नाम, लिंग, जन्म तिथि और पते का समर्थन के पहचान और पते का प्रमाण के रूप में दस्तावेज को जमा करना होता है। इसे आप ऑनलाइन नंबर जुड़ी हुई है तो खुद से करने जा रहे हो तो ऑनलाइन कर सकते हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आप इसे किसी आधार सेंटर में जाते हो तो वहां पे इसके लिए आपको 50 रुपए शुल्क लेंगे, जो आधार इनरोलमेंट सेंटर वाले जो होते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं, वो करेंगे। तो ये मुश्किल से मुश्किल मैक्सिमम जो शुल्क होंगे आपके वो 100 रुपए होंगे। अगर आप दोनों काम करा रहे हैं, आधार में अपना बायोमेट्रिक, उसके साथ अपना नाम या फिर पापा का नाम या मोबाइल नंबर एड, तो भी मैक्सिमम 100 रुपए ही आधार इनरोलमेंट सेंटर वाले ले सकते हैं। इसके साथ 50 रुपए तब आपको लगेंगे जब सिर्फ और सिर्फ इसी रिगार्डिंग काम पे लिए आपका नंबर ऐड कराना है, ईमेल आईडी, बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करा, उसके अलावा कर रहे हैं, तो आपका वो सिर्फ 50 रुपए शुल्क नहीं। यानी कि मैक्सिमम शुल्क आधार इनरोलमेंट सेंटर आपको किसी काम के लिए 100 रुपए तक ही ले सकते हैं। अब इससे ज्यादा पैसा कोई डिमांड करता है, कोई बोलता है 150, जैसे इस लड़के ने वीडियो में बताया, मैं ब्लर कर दिया सिक्योरिटी देने के कारण कि इतने रुपए लगे, नहीं करना ब्लॉक चले जाओ। क्या ये तो नया अपडेट लगा दीजिए ना उसमें, यहाँ पे 150 रुपया लगेगा, नया क्या लगा देंगे, ब्लॉक में चले जाइए, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। जबकि यह अपॉइंट किया गया CSC सेंटर, CSC के तरफ से इसे अपॉइंट किया गया है। CSC द्वारा दिया हुआ है ना, प्राइवेट सेंटर, CSC के द्वारा अलॉट किया गया आपको। तो क्या करेंगे आप 1947 पे कॉल करो, उस सेंटर की जो है लोकेशन है उनको बताओ कि ऐसा ऐसा इतने रुपए चार्जेस मांग रहे हैं, कंप्लेन कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल फोन है तो आप एक वीडियो या फोटो खींच ले उस जगह की, एंड आप UIDAI के वेबसाइट पे आकर, जैसे मैं ये वेबसाइट खोला हूँ, आप सिंपली गूगल सर्च करें UIDAI कंप्लेन, यहाँ पे पहला सर्च फाइल है कंप्लेन माई आधार पे पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन कर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ग्रीवेंस एंड फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको चले जानी है। यहाँ पे आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपने स्टेट, जो आप ग्रीवेंस बुक कर रहे हो, आपको जो प्रॉब्लम परेशानी है, जो कंप्लेन कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो किसी दूसरे के कर रहे हो, उसे सिलेक्ट करना है। उसके ग्रीवेंस के आपका फीडबैक टाइप क्या है, तो यहाँ पे आप ऑपरेटर इनरोलमेंट एजेंसी के ऊपर करना है। एंड इंटर कैटेगरी टाइप में आपको यहाँ पे आपको 5th ऑप्शन इनरोलमेंट एजेंसी डिमांडेड मनी फॉर फ्री सर्विस, यहाँ पे इनरोलमेंट एजेंसी टुक डिमांडेड एक्स्ट्रा मनी, इसे सिलेक्ट करनी है। आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट उसके शॉप या फिर उसके जो ऑफिस है उसके बाहर की फोटोग्राफ आप कैप्चर जरूर कर ले, एंड उसी यहाँ पे अपलोड कर। 2 MB ज्यादा की साइज के आपके नहीं होना चाहिए वो फोटोग्राफ। और यहाँ पे आपको जो भी इशू आ रहा है, आपकी जिस भाषा प्रेफर्ड, हिंदी, इंग्लिश, बंगाला, तेलुगु, तमिल, गुजराती, मराठी, जिसमें भी आप यहाँ पे टाइप कर कैप्चा भर के यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे।
ये 2 ऑप्शन के तहत उस आधार इन्वॉल्वमेंट सेंटर वाले के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो जो आपसे एक्स्ट्रा डिमांडेड चार्ज कर रहे हो। लगभग हर जगह का यही हाल है। आप अपने आधार सेंटर के बारे में बताओ कि आप जिस एरिया में रहते हो वहां के आधार इन्वॉल्वमेंट सेंटर वाले क्या चार्जेस करते हैं। आप अगर नाम अपडेट करवाने जा रहे हो, डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर लिंक कर रहे हो या फिर बायोमेट्रिक अपडेट जिसका फिंगर नहीं आता उनके लिए वो क्या चार्जेस करते हैं। एंड ये कंप्लेन होने के बाद ऊपर जो दबाव बने हो सकते उनकी आईडी को ब्लैक लिस्टेड कर दी जाए या फिर उन्हें चार्ज नहीं लेने की सलाह दी जाए या फिर वो चार्जेस आपसे जो जेन्युइन थे वही ले। ये कंप्लेन होने के बाद हो सकता है। तो इस प्रकार से आधार अपडेट, न्यू आधार बनवाना, आधार में मैंडेटरी अपडेट जेन्युइन चार्जेस साथ करा सकते हैं। अगर कोई आधार इन्वॉल्वमेंट सेंटर वाले आपसे बकैती करे जिस इस पर कहता है कि क्या ये तो नया अपडेट लगा दीजिए ना उसमें जानकारी। यहाँ पे 150 रुपया लगेगा। नया क्या लगा, ये ब्लॉक में चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा। कराना यही चार्जेस है। कराना काम तो ब्लॉक चले जाओ तो आप उनको मेरा ये वीडियो दिखाना और बोलना हम कंप्लेन कर देंगे, आपकी आईडी जाएगी। ये जो आप रोज हो ना जो 4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाते हैं डेली का, इस प्रकार से एक्स्ट्रा चार्ज करके, ये तो आपकी जाने वाली है। प्लस इसके ऊपर प्रावधान है, उसके ऊपर कार्रवाई, पुलिस एक्शन भी उस इनरोलमेंट सेंटर वाले के खिलाफ हो सकता है। तो अगर आप जा रहे हो आधार इनरोलमेंट सेंटर किसी काम के लिए, अपने पेरेंट रिगार्डिंग फैमिली और दोस्त रिलेटेड के काम के लिए, और वो एक्स्ट्रा चार्ज मांगे तो उनको मेरा ये वीडियो दिखाओ या बताओ उन्हें कि हम कंप्लेन कर सकते हैं, आप जेन्युइन चार्ज ज्यादा चार्ज नहीं ले सकते हैं। बाकी अगर आपका आधार कार्ड खो गया आपके किसी फैमिली रिलेटेड का, आपका उनका कोई डिटेल तक नहीं है, तो आप अपने फोन से ही घर बैठे किस प्रकार उनके आधार कार्ड के नंबर को पता कर सकते हैं और उस नंबर के साथ उनके आधार कार्ड डाउनलोड किसी भी ऑनलाइन शॉप से कर सकते हैं। कैसे जानना है तो आपको सामने वो वीडियो देखने में चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसी वीडियो पाने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।